डेली सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में। यानी कि जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जॉब करना चाहते हो या फिर जॉब करने के लिए जाते हो किसी पर्टिकुलर साइट पर, तो पहला दिन या फिर आपकी डेली रूटीन क्या होती है, डेली में आपको जो है क्या क्या काम करना होता है, सेफ्टी के रिलेवेंट कौन सी ऐसी डेली सेफ्टी रिपोर्ट होती है, वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका टास्क होता है एज अ सेफ्टी पर्सन्स, वो है कि जैसे कि आप सबसे पहले साइट पर चले गए तो आपको टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करना होता है। अब देखिए, टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के लिए कई सारी बहसबाजी या फिर बोलो आर्गुमेंट होते रहते हैं साइट पर, क्योंकि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करना ये सेफ्टी पर्सन्स की जिम्मेदारी न होकर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर होते हैं, उस क्रू मेंबर्स के उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सेफ्टी पर्सन्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टूलबॉक्स टॉक अटेंड करे, साथ ही साथ कोई भी अगर उनका पॉइंट है तो वो उस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के जरिए वहां पर रेज करें। तो देखा जाए तो ज्यादातर साइट पर अभी टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है वो सेफ्टी पर्सन्स के द्वारा ही जो है वो ली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप साइट पर, जैसे कि आपकी मॉर्निंग 8 बजे की शिफ्ट हो या फिर कौन सी भी शिफ्ट हो, जैसे ही आप जाते हो तो सबसे पहले आपको टीबीटी कंडक्ट करना होता है। तो आपको टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है वो कब कंडक्ट करना होता है, तो आप जैसे कि आपकी 8 बजे की शिफ्ट है, तो काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होगा। और वो किसके रिलेवेंट, यानी कि जो भी क्रू मेंबर्स है, वर्कर्स है, जो अगर स्कैफोल्डिंग का काम वहां पर हो रहा है तो स्कैफोल्डिंग के रिलेवेंट वहां पर टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर कोई वर्क एट हाइट का काम कर रहा है या फिर एक्सकैवेशन या फिर कन्फाइंड स्पेस, तो उस काम के रिलेवेंट टूलबॉक्स टॉक मीटिंग वहां पर कंडक्ट की जाएगी। वहां पर बाकायदा इंजीनियर वहां पर मौजूद होने चाहिए, सुपरवाइजर होनी चाहिए और सेफ्टी पर्सन्स भी वहां पर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उस मीटिंग में आपको डे में, यानी कि इस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में आपको बताना है कि जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी चलने वाली है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, कौन सा टास्क करने वाले हैं और इसके लिए क्या रिक्वायर पीपी है, ये सारी चीजें इस टीबीटी के जरिए यहां पर डिस्कस आपको करना है। और मेक श्योर करना है कि सभी जो वर्कर्स है यहां पर प्रेजेंट है, अटेंड उन्होंने ये मीटिंग किया है, यानी कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग अटेंड किया है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी एक शीट आती है, यानी कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में कितने लोगों ने अटेंड किया है, तो वहां पर सभी के नाम और सिग्नेचर्स होते हैं। तो जो भी पर्सन्स वहां पर काम करने वाले हैं, वर्कर काम करने वाले हैं, उन सभी ने ये टूलबॉक्स टॉक मीटिंग अटेंड की है क्या, इस चीज को आपको मेक श्योर करना होगा। ठीक है, और उस मेक श्योर कैसे करोगे, तो उसका जो है एक रिकॉर्ड शीट आती है जिसमें आप उसकी अटेंडेंस जो है वो वहां पर ले सकते हो। यानी कि टीबीटी का जो है वो फॉर्म होता है, उसमें सभी वर्कर्स का नाम आएगा और बाकायदा उनके सिग्नेचर आएंगे कि इन लोगों ने ये टीबीटी अटेंड की है। तो सबसे पहले आपका क्या काम है एज अ सेफ्टी पर्सन्स, तो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग आपको कंडक्ट करना है। ठीक है, अब दूसरा जो काम है, टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट होने के बाद फिर आपको परमिट साइट पर जो है कोई भी काम शुरू करने से पहले परमिट रिक्वायर होता है, डेली बेसिस के ऊपर परमिट चाहिए होता है। तो ये जो परमिट है इसको आपको रिव्यू करना होगा और ऑथराइजेशन जो है वो उसका चेक करना होगा। अब कई सारे जो है कंपनी में अलग अलग परमिट की सिस्टम होती है, कहीं पर 5 टाइप्स के परमिट आते हैं, कहीं पर 3 टाइप्स के परमिट, कहीं पर 2 टाइप्स के ही परमिट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल वर्क परमिट भी आपको देखने को मिलता है, हॉट वर्क परमिट भी देखने को मिलता है, वर्क एट हाइट का भी वर्क परमिट देखने को मिलता है। अगर आप बाहर के कंट्री में अगर जाते हो, जैसे कि मैं एडनॉक की अगर हम बात करें, तो वहां पर वर्क परमिट के अलावा वहां पर सर्टिफिकेशंस भी जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से कंपनी में, कौन से कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हो। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर क्या करना है, टूलबॉक्स टॉक मीटिंग आपकी खत्म हो गई तो फिर आपको परमिट चेक करना है। वो चाहे हॉट वर्क का परमिट हो, कन्फाइंड स्पेस का, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का, जो भी वर्क परमिट है वो आपको रिव्यू करना है और इंश्योर करना है कि परमिट्स यहां पर सही से फिल किया गया है। अब परमिट को फिल करने का जो काम है वो इंजीनियर का होता है। अब जैसे कि जो भी वहां के इंजीनियर रहेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, परमिट को फिल करेंगे और आपको चेक करना है कि वो वैलिड है क्या। ठीक है, कोई परमिट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इशू किया जाता है, कुछ जो परमिट है जैसे कि जनरल वर्क परमिट है वो 7 डेज के लिए भी वैलिड होता है, लेकिन आपको बाकायदा हर दिन इस परमिट की वैलिडिटी है क्या वो चेक करना है और बाकायदा फिर उसके बाद आपको साइन करना है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि सभी जो कंट्रोल मेजर्स है जो परमिट में मेंशन किए गए हैं वो यहाँ पर
पर लिए जाने वाले हैं या फिर ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपको काम को ऑथराइजेशंस के पहले ही ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स वहां पर सजेस्ट किए हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हॉट वर्क का काम है तो इसके लिए वेल्डिंग हुड होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर होना चाहिए, बूथ होना चाहिए। ये अगर चीजें कंट्रोल मेजर्स में अगर लिखी है तो आपको चेक करना होगा कि वो वहां पर है, ठीक है। तो ये काम है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी भी साइट पर चले जाइए, अगर परमिट नहीं है तो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेफ्टी नोट आपको ध्यान में रखनी है कि परमिट नो वर्क, ठीक है। परमिट अगर नहीं है, क्योंकि टोल बॉक्स स्टॉक के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं होती, आप टीबीटी कंडक्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर काम की शुरुआत करनी है तो उसके लिए डेली बेसिस के ऊपर परमिट चाहिए होता है, तो वो आपको चेक करना है। अगर इंजीनियर ने फिलअप नहीं किया या फिर परमिट नहीं है तो आपको काम को परमिशन नहीं देनी है। फिर उसके बाद का जो काम है वो है आपको मॉर्निंग में साइट का जो है इंस्पेक्शंस करना है। अब आपने शुरू में क्या किया, आप साइट पर चले गए, टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग कंडक्ट कर ली, फिर आपने देख लिया कि इसके लिए वैलिड परमिट है क्या, उसको आपने अप्रूव कर लिया। अब परमिट चेक करने के बाद, ऑथराइजेशन देने के बाद अभी आपको साइट का इंस्पेक्शंस करना है, ठीक है। और ये साइट के इंस्पेक्शंस में आपको देखना है, यानी कि एक वॉक थ्रू लेना है आपको पूरे साइट का। कब? तो काम को शुरू करने से पहले। आपने परमिट को ऑथराइजेशन दे दी, ठीक है, तो रात में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, ठीक है, कोई बदलाव आए हैं क्या वर्क साइड पर, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। इस तरीके से आपको वॉक थ्रू लेना होगा। अब वॉक थ्रू जब आप लोगे तो उसमें आपको देखना है कि कई हजार्ड्स है क्या, जैसे कि कहीं पर ऑयल स्पिल हुआ है क्या, ये हजार्ड आप देख सकते हो। इम्प्रॉपर स्टैकिंग है क्या, यानी कि कोई मटेरियल जो है वो सही से नहीं रखा है क्या, वो आप देख सकते हो। कोई ट्रेंच है वो ओपन है क्या, वो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो कहीं एक्सपोज तो नहीं हुई है, ये आप देख सकते हो आपके वॉक थ्रू में, ठीक है। और आपको वेरीफाई करना है कि यहां पर हाउसकीपिंग की जो कंडीशंस है वो सही है क्या। तो ये आप मॉर्निंग में जब आपका साइट इंस्पेक्शंस रहेगा उस वक्त आपको ये सारी चीजें करनी है। साथ ही साथ आपको देखना है कि बैरिगेट वहां पर है, जैसे कि कोई अगर एक्सकैवेशंस है तो उसमें बाकायदा बैरिगेशन सही से तो किया गया है, साइनेजेस वहां पर कहीं नीचे तो नहीं गिरा है, या फिर साइनेजेस प्रॉपर प्लेस में है कि नहीं है। ये सारी चीजें आप मॉर्निंग में जब साइट इंस्पेक्शंस करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ये काम होने के बाद अब आपको काम की जो है एक्टिविटी शुरू हो जाएगी आपका। तो काम की जब एक्टिविटी शुरू होगी तो जो हाई रिस्क एक्टिविटीज होती हैं उनको सबसे पहले आपको सुपरवाइज करना है, वहां पर मॉनिटर करना है, यानी कि वहां पर देखना है कि क्या हाई रिस्क एक्टिविटीज चल रही है। उसमें देखना है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसके ऊपर आपका क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती है, जैसे कि वर्केट हाइट की एक्टिविटी हो, लिफ्टिंग का कोई काम हो, एक्सकैवेशन का काम हो, वेल्डिंग या फिर ग्राइंडिंग का काम हो, तो ये अगर एक्टिविटी चल रही है तो इसके लिए आपका क्लोज सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। साथ ही साथ आपको वेरीफाई करना है कि कंट्रोल मेजर्स इसके लिए यहां पर प्रॉपरली लिए जा रहे हैं और उसको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग का रूटीन है कि जो भी हाई रिस्क एक्टिविटीज है उसके ऊपर आपका क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। और इसके लिए जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का आप सुपरविजन कर रहे हो तो उसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स लिए जाने चाहिए वो वहां पर लिए जा रहे हैं क्या, उस चीज को आपको वेरीफाई करना होगा। अब ये एक्टिविटी होने के बाद अभी आपको पीपी को चेक करना है, ठीक है, यानी कि पीपी के जो कंप्लायंसेस है उसको आपको चेक करना है। इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें आपको देखना है कि सभी जो वर्कर्स है उन्होंने बाकायदा जो रिक्वायर पीपी है वो पहने हुए है क्या। अब एडिशनल क्या होते हैं कि मैंडेटरी पीपी भी आते हैं और एडिशनल पीपी भी आते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें मैंडेटरी पीपी की, तो जैसे कि हेलमेट हो गया, शूज हो गया, ठीक है, कई साइड पर जो है रिफ्लेक्टिव वेस्ट भी मैंडेटरी माना जाता है, तो ये मैंडेटरी आपके पीपी हो गए। अब एडिशनल पीपी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको सेफ्टी गॉगल हो, दस्ताने हो, अगर वेल्डिंग का काम कर रहा हो तो वेल्डिंग बूट, शील्ड हो, ठीक है, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हो तो फेस शील्ड हो, तो ये एडिशनल पीपी आते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी वर्क रहेगा उसके अनुसार। तो इसके पीपी कंप्लायंसेस हो रहे हैं क्या वो आपको चेक करना होगा। अब कॉमन पीपी आपको क्या चेक करने हैं साइड पर, जैसे कि हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ग्लोव्स हो गए, ठीक है, फॉल प्रोटेक्शन हार्नेस यानी कि सेफ्टी बेल्ट,
तो ये आपको चेक करना है। अगर ऊंचाई पर कोई अगर काम कर रहे हैं तो उन्होंने बाकायदा फुल बॉडी हार्नेस का जो है इस्तेमाल किया है क्या, वो भी आप चेक कर सकते हो। ध्यान देना है कि कोई भी जो वर्कर है वो पीपी का जो है कंप्लायंसेस को फुलफिल करे। अगर आप देखते हो कि कोई जो वर्कर है वो नॉन कंप्लायंसेस यानी कि पीपी का जो है सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ही उसको करेक्ट करना है। और अगर कोई पर्सन इसको नहीं मानता है, एग्जाम्पल के तौर पर वर्क एट हाइट पर मैंडेटरी होता है कि फुल बॉडी हार्नेस पहनना ही चाहिए, लेकिन अगर आप बोलते हो किसी वर्कर को कि आपने यहां पर फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, ये ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन अगर कोई पर्सन मानता नहीं है तो उस वक्त आप उसको एक दो बार समझाइए। अगर नहीं समझता है तो फिर आप डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है एज पर जो भी कंपनी की पॉलिसी रहेगी उसके अनुसार आप ले सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको साइड पर कोई अनसेफ पैक्ट या फिर अनसेफ कंडीशंस है क्या, इसको ऑब्जर्व करना है। और अगर ऑब्जर्व आपको होता है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग भी करना है। अब क्या होता है कि जो सेफ्टी पर्सन्स होते हैं, नए नए जो सेफ्टी पर्सन्स होते हैं, उनको डेली की एक शीट दी जाती है जिसमें वो मेंशंस करेंगे कि उन्होंने क्या अनसेफ पैक्ट या फिर अनसेफ कंडीशन जो है साइट पर देखी है। वो बाकायदा शीट होती है, उसे ऑब्जर्वेशन शीट भी कहा जाता है। या फिर जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है तो क्या करते हैं कि रजिस्टर देते हैं, उस रजिस्टर में फिर उनको पेन से जो है लिखना होता है। वो वैसे कॉलम बनाते हैं कि इस डेट पर जो है ये अनसेफ एक्ट इस लोकेशंस पर हमें देखने को मिला है, इसके लिए ये करेक्टिव एक्शन जो है फिर वो सजेस्ट करते हैं, बाकायदा उसके ऊपर इंजीनियर का साइन लेते हैं। ठीक है, तो आपको साइट पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कोई अनसेफ बिहेवियर या फिर अनसेफ कंडीशंस है क्या। अब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या होता है ये आपको समझना काफी जरूरी है। अनसेफ एक्ट यानी कि जैसे कि आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हो, अगर पर्सन्स को ऊंचाई पर काम करना है और उसको पता है कि यहां पर ऊंचाई पर 1.8 मीटर के अबव में अब हार्नेस की जरूरत होती है, अगर पर्सन्स को पता होने के बावजूद भी वो अगर 5 मीटर के ऊपर काम कर रहा है और वो भी विदाउट फुल बॉडी हार्नेस, तो वो उसका अनसेफ एक्ट हो गया। अनसेफ कंडीशंस क्या कहलाती है, तो जैसे कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम कर रहा है वहां पर अगर गार्डरेल नहीं है, ठीक है, गार्डरेल मिसिंग है, तो वो अनसेफ कंडीशंस कहलाती है। तो आपको यहां पर अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस समझ में आ गया होगा। तो वैसी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप अनसेफ एक्ट या फिर अनसेफ कंडीशंस देखते हो तो उसके बारे में आपको वर्कर को एजुकेट करना है और ऑन द स्पॉट उस चीज को करेक्ट करना है। उसको पेंडिंग नहीं रखना है, उसको ऑन द स्पॉट करेक्ट करना है। अगर आप देखते हो कि कोई चीज केबल बीच में पड़ा हुआ है तो आप किसी को बोलकर, वर्कर को बोलकर वो उस केबल को वहां से हटवा सकते हो, यानी कि ट्रिप हजार्ड को आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस जो भी अगर आपको दिखती है तो उसको आपको जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन शीट रहेगी या फिर जो रजिस्टर रहेगा उसमें रिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि डेली में आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीजें देखी है, वो वहां पर पता चल सके। हो सकता है कि आपके जो भी सुपीरियर हो, सेफ्टी मैनेजर्स हो, वो पूछे आपको कि आज आपने क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला है या फिर आज आपने क्या काम किया है, तो वो रिकॉर्ड आप शो कर सकते हो, जिसके जरिए पता चलेगा कि आपने ये ऑब्जर्वेशन रेज किया था और उसको क्लोज भी किया था। फिर उसके बाद का जो आपका डेली बेसिस के ऊपर काम आता है वो ये है कि अगर इनके साइड पर कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये आपका काम होता है। अब डेली के बेसिस के ऊपर तो कोई भी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन इनकेस कोई अगर नियर मिस अगर होता है तो वो आपको रिपोर्ट करना होगा। यानी कि कोई भी इंसिडेंट या फिर नियर मिस अगर ऑकर होता है तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में, जैसे कि आपने देखा कि कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर नियर मिस हुआ है तो उस एरिया को आपको सिक्योर करना है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप वार्निंग टेप वगैरह लगाकर उसको सिक्योर कर सकते हो ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर ना आए। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन इंजर हुआ है, किसी को इंजुरी हुई है, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसको फर्स्ट एड मिलना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ इसके बारे में आपको वो जो भी वहां पर सुपरवाइजर रहेंगे या फिर इंजीनियर रहेंगे उनको इसके बारे में बताना है। ठीक है, और ये सब चीजें करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो है आपको स्टार्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि ये जो नियर मिस हुआ वो क्यों हुआ, या फिर जो भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुआ तो वो क्यों हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन आपको करना होगा। बाकायदा क्या होता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म आता है, इंसिडेंट अगर हुआ है तो, या फिर नियर मिस अगर कुछ हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो जब ये फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट भरनी है और किस टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ है,
ठीक है, किस डेट पर हुआ है, किस टाइम पर, किस लोकेशंस पर हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपको उस रिपोर्टिंग फॉर्म में भरनी होती है। और मेक श्योर कीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद है कि आपका एक, ये सारी चीजें जब आप डेली बेसिस के ऊपर करते हो तो फिर आपको लास्ट में जब आपकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो एक